नमस्कार दोस्तों। अभी आप ये जो पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली दो तीन समस्याएं थी। दो समस्याएं तो इनका प्राइवेट पार्ट से जुड़ी थी, जैसे कि इनका पेनिस में ठीक से इरेक्शन नहीं आया करता है, इनका लिंग में ठीक से कठोरता मेंटेन नहीं होता है, ये नंबर वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, इनका पेनिस का जो बेस है, जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा सिस्ट इनका डेवलप हो चुका है। मैं पिक्चर इनका देखा हूँ सिस्ट का। मैं पिक्चर तो यहाँ पे लगा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब जो है इस पर स्ट्राइक डाल सकता है, इसलिए पिक्चर मैं डाल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मैंने पिक्चर देखा है, पेशेंट का वहाँ पे एक सिस्ट डेवलप हुआ है, साथ ही साथ इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है और मानसिक कुछ समस्याएं है, वो मैं पेशेंट से बात करके समझ गया। पेशेंट शादी किए थे, आज से इनका शादी 5 साल पहले इनका शादी हुआ है, लेकिन वो अब डाइवोर्स हो चुके हैं, इनका शादी चला नहीं है। कारण यही था कि इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम था, लिंग में ठीक से तनाव नहीं आया करता था। और अब इस पेशेंट को फिर से शादी करने के लिए अपना घर से इसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप फिर से शादी करो, हम लोग आपके लिए रिश्ता देखेंगे, आप शादी करो। अब इस पेशेंट को शादी नहीं करना, इस पेशेंट को पता है कि इनका प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पे है, इनको पता है। और इनका मन में एक डर बैठ गया है, वो है फेलियर ऑफ रिजेक्शन। इनको पता है मुझे फिर से नकारा जाएगा, वही चीज़ फिर से घटने वाली है, फिर वही डाइवोर्स होने वाली है, इनको पता है। और ऐसा भी नहीं कि ये पेशेंट हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे इतने साल, ये कई जगह से ट्रीटमेंट किए हुए हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सब कुछ ट्रीटमेंट चला हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है। मैं इनका प्रीवियस डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, खास तौर पे होम्योपैथिक जो प्रिस्क्रिप्शन जो जहाँ पे ट्रीटमेंट किए थे वो प्रिस्क्रिप्शन में देख रहा था। मैं क्या बताऊँ, वही 8-8, 10-10 मेडिसिन इनको दिया गया था, मसाला मिक्सचर, एक काइंड ऑफ मसाला मिक्सचर। तो इस तरह मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है। मसाला मिक्सचर करेंगे आप, 5-6 मेडिसिन एक साथ देंगे, मिला के देंगे, या मिला के नहीं भी देंगे तो 8-10 मेडिसिन एक एक दिन में पेशेंट को लेने के लिए कहेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला पेशेंट का। इन्होंने 3 जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ है, उसमें से 2 बड़े डॉक्टर तो यूट्यूब के हैं, एक उनका लोकल के थे, तो वही प्रिस्क्रिप्शन 8-8, 10-10 मेडिसिन। तो मसाला मिक्सचर करने से कभी भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है होम्योपैथी में, तो पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करके, थॉरोली केस टेकिंग करना पड़ेगा। केस टेकिंग करने के बाद आपको सिंगल मेडिसिन आपको पेशेंट को देना पड़ेगा, या हद से ज़्यादा अगर आपको पैलिएटिव मेडिसिन अगर आपको ऐड करना है तो जनरल मेडिसिन के तौर पे आप 1 मेडिसिन या 2 मेडिसिन आप और ऐड कर सकते हो। नहीं करे तो अच्छा है, अगर करना है, करना पड़ रहा है, तो आप 1 से 2 मेडिसिन और ऐड कर सकते हो, लेकिन वो जनरल मेडिसिन होना चाहिए। जो आपका पोटेंटाइज मेडिसिन है उसके साथ कोई और मदर टिंचर या 3x 6x की कोई और मेडिसिन अगर ऐड करना पड़ रहा है तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन पोटेंटाइज मेडिसिन आप सल्फर दे रहे हैं, सुबह दोपहर को दे रहे हैं लाइकोपोडियम, शाम को दे रहे हैं सिलेनियम, रात को दे रहे हैं एग्नस कैस्टस, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो ट्रीटमेंट चला हुआ है इनका, ट्रीटमेंट पेशेंट किए हैं, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है। अब 4 महीने से इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है। इनका बेसिकली 2-3 समस्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है, इनका पेनिस का जो बेस है वहाँ पे एक छोटा सा सिस्ट इनको डेवलप हुआ था। और कुछ मानसिक समस्या है, मानसिक समस्या इनके अंदर थी नहीं, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद वो डेवलप हुआ है। तो अब हम लोग इस पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? तो पेशेंट का मैं थॉरोली केस टेकिंग किया। थॉरोली केस टेकिंग करने के बाद जो मैंने देखा कि इस पेशेंट का शादी के टूटने के बाद, यानी तलाक होने के बाद, इनका मानसिक तौर पे इनको चोट इनको बहुत ज़्यादा पहुंचा है। इनको अब कोई काम करने का मन नहीं करता है, जीने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और मन में डर बैठ गया है लोगों से बातचीत करने से, लोगों से दोस्ती यारी करने से, आगे बढ़ने से इनको डर लगता है। इनको डर लगता है इस बात का कि मुझे फिर से नकारा जाएगा, फिर से वही चीज़ होने वाला है। तो इनका मन में एक डर बैठ गया, एक फियर बैठ गया है, एक काइंड ऑफ इंडिफरेंस चल रहा है माइंड में। इनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना जीने का मन करता है, ना हंसने का मन करता है, सिर्फ वो जी रहा है अपना फैमिली के कारण से। मैं इस पेशेंट को स्टार्टिंग में सोच रहा था एसिड फॉस दूँ, लेकिन बाद में मैंने एसिड फॉस को काट के नैट्रम मूर प्रेस्क्राइब किया हुआ है। क्यों नैट्रम मूर, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, नैट्रम मूर और एसिड फॉस दोनों में इंडिफरेंस पाया जाता है, लेकिन एसिड फॉस का जो इंडिफरेंस होता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है।
कोई जिए मरे हंसे उसको कोई असर नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल एकदम हम लोग बोल सकते हैं एक जिंदा लाश की तरह वो पड़ा हुआ रहता है एसिड फॉस। लेकिन नाट्रियम मूर का यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नाट्रियम मूर का अंदर इंडिफरेंस होता है, लेकिन वो अपना फैमिली वालों के लिए एटलीस्ट जीना चाहता है, वो फैमिली वालों को कष्ट नहीं देना चाहता है। लेकिन एसिड फॉस का यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एसिड फॉस जो है दुनिया जाए भाड़ में, मेरे साथ खराब हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप ठीक रहे या ना रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फैमिली वालों को परवाह नहीं करता एसिड फॉस। लेकिन नाट्रियम मूर जो है फैमिली वालों को परवाह करता है, इसीलिए वो चाह रहा है फिर से शादी करने के लिए। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है एसिड फॉस और नाट्रियम मूर का बीच में। दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस है कि नाट्रियम मूर जो है अपना फैमिली के खातिर वो अपने आप को बदल सकता है, जो कि एसिड फॉस नहीं कर सकता है। ये एक डिफरेंस है। तो ये नाट्रियम मूर का सबसे बड़ा सिम्टम एक हो गया। सेकेंड सिम्टम है पेशेंट नमक लेते हैं, खाने में ऊपर से नमक लेते हैं, ये और एक सिम्टम हो गया। थर्ड सिम्टम जो मैंने देखा वो ये था कि पेशेंट का अंदर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा लीन थीन इमेसिएटेड है, थोड़ा सा बॉडी जो है ऐसा लग रहा है बॉडी में जान नहीं है। इनका वेट पहले अच्छा खासा था, लेकिन वेट अब दिन पर दिन घट रहा है। पेशेंट का कहने के अकॉर्डिंग वेट इनका घट रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक तरह से बीमार रोगी है, यानी अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा रोग इनका अंदर चल रहा है। मेरा कहने का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इनको देख कैसा लग रहा है कि इनका उम्र है 30 ईयर्स, लेकिन इनको देख के लग रहा है 50 ईयर्स इनका एज हो गया हो, ऐसा इनको देख के लग रहा है। और इनको नहाने का मन बहुत ज़्यादा करता है, यानी बहुत देर तक नहाते हैं और नहाने से इनका प्रॉब्लम कम होता है। एक तो और एक प्रॉब्लम इन्होंने मुझे बताया कि इनको हेडेक का प्रॉब्लम है, वो धूप में जाने से पड़ता है। नाट्रियम मूर का पेशेंट को हेडेक होता है, चक्कर आता है धूप में जाने से, और नहाने से आराम मिलता है। इस पेशेंट का साथ भी यही है। ये नाट्रियम मूर का एक मोडालिटी है कि नहाने से सभी कंप्लेंट्स कम होता है। नहाना इनको अच्छा लगता है और बहुत देर तक नहाते हैं नाट्रियम मूर का पेशेंट। इसके अलावा और एक पिकुलर सिम्टम जो मैंने जानने का प्रयास किया पेशेंट से, वो ये था कि पब्लिक प्लेस में ये पेशेंट टॉयलेट नहीं कर पाते। जनरली जो बॉयज़ होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो पब्लिक प्लेस में टॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पेशेंट को तकलीफ होती है। अगर कोई सामने से उसको देख भी रहा होता है टॉयलेट करते हुए, तो वो टॉयलेट नहीं कर पाता है। ये और एक सिम्टम होता है नाट्रियम मूर का। इसके अलावा और एक सिम्टम ये था कि इस पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता है, और अगर कोई समझाता है तो वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब कंसोलेशन एग्रावेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं। कोई समझाता है तो उस समय गुस्सा इनका और बढ़ जाता है। इनका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ कम होता है। तो ये और एक सिम्टम हो गया नाट्रियम मूर का। और मेंटल एक सिम्टम ये था कि इनको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आता है, यानी जो इनका वाइफ के साथ बीते हुए लम्हे जो थे वो सब इनको बहुत ज़्यादा इनको याद आता है, उनको वो भुला नहीं पा रहे हैं। ये नाट्रियम मूर का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि वो बीते हुए बात को याद करते हैं और याद करके अपने आप को वो कष्ट में डालते हैं। ये एक नाट्रियम मूर का सिम्टम है। उस बात को वो भुला नहीं पाते हैं, और भुला नहीं पाते इसीलिए उसका मन में एक डर बैठ गया है, लोगों से दोस्ती यारी करने में, आगे बढ़ने में, फिर से शादी करने में डर बैठ गया है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को नाट्रियम मूर दिया गया, और नाट्रियम मूर से इस पेशेंट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। पेशेंट का मैं फीडबैक लिया हूँ। पेशेंट का मैं ऑलरेडी केस टेकिंग पहले ही कर चुका था। पेशेंट को फिर से मैंने कहा कि एक बार आप अपना फीडबैक, अपना राय व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, क्योंकि मैं आपका केस वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पेशेंट ने क्या लिखा आप देख सकते हैं। पेशेंट को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो चुका है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फ़ायदा हो चुका है, लिबिडो में फ़ायदा हो चुका है, इनका बॉडी वेट बढ़ रहा है, प्लस जो ट्यूमर था वो अब बिल्कुल ना के बराबर रह चुका है। ओनली 5% के आसपास है, वो भी पूरी तरह गायब हो जाएगा आगे। और मेंटल स्टेट में अब इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। रात को नींद आ रहा है, काम करने का मन कर रहा है, जीने का मन कर रहा है। तो ये सिम्टम्स में बदलाव आया है सिर्फ 4 महीने के अंदर। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे सिंगल मेडिसिन से, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से, क्लासिकल अप्रोच से पेशेंट ठीक होता है। 8-10 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब करने से पेशेंट ज़िंदगी में ठीक नहीं हो पाएगा, जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ। ऑलरेडी ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले बहुत जगह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, 8-10 मेडिसिन
मसाला मिक्सचर बना के इनको दिया जा रहा था। मसाला मिक्सचर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जब तक ओरिजिनल मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, होलिस्टिक अप्रोच में आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे पेशेंट का, तब तक पेशेंट आपका ठीक नहीं हो पाएगा। तो अब इस पेशेंट के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुका है, पेशेंट शादी भी कर पाएगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि इस पेशेंट को नैट्रोमोर के साथ साथ स्टार्टिंग का 2 महीने के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ जो टैबलेट है वो भी मैं इनको दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि इनका शादी नज़दीक है, वो फिर से शादी करने वाले हैं, तो इसीलिए इनको फास्ट इम्प्रूवमेंट की दरकार है। तो वो टैबलेट भी पेशेंट का कहने पे ही मैंने इनको दिया था। तो उससे पेशेंट को और इनिशियल बूस्ट मिल गया और अच्छा इम्प्रूवमेंट उससे पेशेंट को दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये एक बात जरूर है जो कि मैं बोलना भूल गया था। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।